नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। और दोस्तों, आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आए हैं। दोस्तों, आप लोग काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि मैया सम्मान योजना के बराबर वृद्धा विधवा दिव्यांग लोगों को पेंशन की राशि 2500 रुपये कब मिलेंगे। तो दोस्तों, अब आप लोगों की जो आवाज थी विधानसभा तक पहुंच गई है, जो कि मैं अभी आप लोगों को प्रूफ दिखाने वाला हूं और आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को बढ़ी हुई राशि 2500 रुपये कब से आपके खाते में आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आइए ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा उस चीजों पर चलते हैं, उस प्रूफ पर चलते हैं जहां से आप लोगों को मेरी बातों का यकीन हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, आप लोग क्या करते थे, शुरुआती में आते थे, थंबनेल को आप देखते थे, उसके बाद फेक वीडियो कमेंट में लिख करके निकल जाते थे। आज के ये वीडियो जो आप लोगों के लिए होने वाले हैं वो आप लोगों का मेहनत का ही फल है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि लगातार हम आप लोगों के लिए 2500 रुपये की लेकर के मांग करते आए थे, जो आज पूरा हो गए हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर थंबनेल को देखिए, मैया योजना 2500, पेंशन योजना 2500 रुपया। मैया योजना के तर्ज पर वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थी को भी 2500 रुपये मिलने वाले हैं। दोस्तों, 2500 रुपये की आवाज विधानसभा में किसने उठाए? तो जयराम कुमार महतो जी ने इस पहल को किया दोस्तों, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। दिव्यांग विधवा और वृद्धा को मैया सम्मान के तर्ज पर 2500 रुपया दिया जाए, वो भी नियमित दिया जाए। दोस्तों, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जिस तरह से मैया सम्मान योजना में 2500 रुपये की राशि दिए जाते हैं, उसी तरह से अब वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थी को भी 2500 रुपये दिए जाए और नियमित दिए जाए। ऐसा नहीं कि कुछ समय के लिए दे दिए उसके बाद बंद कर दिए, ऐसा नहीं, शुरू से दिया जाए और हमेशा हमेशा के लिए समय पर दिया जाए। दोस्तों, अब और एक अपडेट छूट जाते हैं, विधानसभा में ये चीजें पारित हुई हैं। अब यहाँ पर जो चीजें मैंने आप लोगों को बताया, ये चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद ये जो आप लोगों को कुछ पेपर की कटिंग है, कुछ स्क्रीनशॉट आप लोगों के सामने है, जिसमें आप यहाँ पर ये चीजें देखोगे। दीपक बिरुआ साहब जी हैं, केंद्र की मोदी सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना बेपटरी हो गई है। कुल मिलाकर के कहने की बातें ये है कि अभी जो वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना में भी जो 2500 रुपये मिलने लगेंगे मैया सम्मान योजना के बराबर, उसमें यह देखना है कि सिर्फ झारखंड पेंशन योजना, मतलब जो सर्वजन पेंशन योजना जो राज्य सरकार चलाती है, सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलने वाले हैं या फिर इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना के जो लाभुक हैं उन लोगों को भी मिलने वाले हैं। जिसमें यहाँ पर देखिए, केंद्र ने नहीं दिए पैसे, 11 लाख लोगों की पेंशन 4 महीने से बंद है। ये किन लोगों का बंद है? तो इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल करके चलाते हैं, उसमें 11 लाख है। और यहाँ पर सर्वजन पेंशन योजना है, जिसकी भी संख्या 11 लाख के आसपास है। ठीक है, तो इन लोगों को भी यहाँ पर मिलने वाले हैं, या फिर सिर्फ सर्वजन पेंशन योजना के लोगों को मिलेंगे, या इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना के लोगों को नहीं मिलेंगे। तो इसके बारे में हम आपको कंप्लीट जानकारी देते हैं। लेकिन आइए मैं अब आप लोगों को प्रूफ की ओर लेकर के चलता हूं, ताकि आप लोगों को भी लगे कि ये वीडियो फेक नहीं है। अब आइए प्रूफ की ओर लेकर चलते हैं। अगर आप भी ये चीजें चेक करना चाहते हैं तो उसे कैसे चेक करोगे, वरना आप कह दोगे कि नहीं ये वीडियो एडिट हुआ है। इसीलिए हम आप लोगों को लेकर के चलते हैं ट्विटर हैंडल, जिसे एक्स के नाम पर जाना जाता है, और आप लोगों को पूरा प्रूफ के तौर पर हम वीडियो को दिखाने वाले हैं। दोस्तों, यहां पर आप आओगे, उसके बाद यहां पर आप लोगों को सर्च कर लेना होगा जयराम कुमार महतो। ठीक है, जैसे ही आप जयराम कुमार महतो लिखोगे दोस्तों, ये जयराम कुमार महतो का ट्विटर हैंडल है। अब आइए थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों के सामने ये चीजें आ जाएंगे। ट्विटर हैंडल जो कि 7 घंटा पहले ही इस पोस्ट को यहाँ पर डाला गया है, और यहाँ पर इन्होंने बाकायदा ये बातें बताया है, दिव्यांग विधवा और वृद्धों को मैया सम्मान के तर्ज पर 2500 नियमित देने की मांग की गई है। अब दोस्तों, आइए मैं आप लोगों के सामने वो वीडियो को भी प्ले करता हूं, ताकि ये आप लोग क्लियर तरीके से सुन सको।
अब दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो को प्ले कर देता हूँ, आप सुन सकते हैं ये चीजें को। दिव्यांग विधवा और विधवा को मैया सम्मान के तर्ज पर 60,000 रुपए का पेंशन दिया जाए और नियमित दिया जाए। दोस्तों अब यहाँ पर आपने इन चीज़ों को सुना जो मैंने आपको पहले बताया था कि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थियों को भी मैया सम्मान योजना के तर्ज पर 2500 रुपये की राशि दिए जाए। दोस्तों आप लोग क्या है कि मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे इस बात को लेकर के कि नहीं आप हमेशा फेक वीडियो बनाते हो, लेकिन आप लोगों का ही ये फल मिल रहा है। कहने का मतलब ये है कि हम आप लोगों के लिए हमेशा आवाज़ को उठाते आ रहे थे और आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर किया, विधायकों के पास भी ये वीडियो गया, विधायक लोग भी ये वीडियो को देखें, कुछ सरकार के पास भी ये वीडियो जाते हैं तो उन लोगों ने भी ये वीडियो को देखा और सरकार ने जो वादा किया था उस चीज़ों को लेकर के भी विधानसभा में इस चीज़ों पर बात चली। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जयराम कुमार महतो के द्वारा इस मुद्दा को उठाया गया कि जिस तरह से मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को 2500 रुपये दिए जाते हैं, उसी तरह से वृद्धा विधवा दिव्यांग लोगों को भी 2500 रुपये दिए जाए और नियमित दिए जाए। दोस्तों अब आइए अगले अपडेट की ओर चलते हैं। वीडियो को आप लोगों को पूरा अंत तक देखना है ताकि और भी बहुत ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों से मिस ना हो और इसकी पूरी कंप्लीट जानकारी आप समझ सको। अब दोस्तों झारखंड की जीएसडीपी 13 साल में दोगुनी, प्रति व्यक्ति आय 1 लाख पार हुए। दोस्तों यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि झारखंड का जीएसडीपी 13 साल में दोगुनी हुई है, जिसमें झारखंड के जितने भी लाभुक हैं प्रति व्यक्ति आय 1 लाख से अधिक यहाँ पर दर्शाया गया है। दोस्तों अब यहाँ पर देखिए ये जो आय बढ़े हैं वो 13 साल के बाद बढ़े हैं। यहाँ पर सारे कुछ दे दिया गया। झारखंड की अर्थव्यवस्था में नया रिकॉर्ड बनाया गया है। राज्य की सकल घरेलू उत्पाद 2011-12 के मुकाबले 2024-25 में बढ़कर दोगुनी हुई है। दोस्तों ये आंकड़े बता रहे हैं कि 2011-12 से लेकर के अब तक दोगुनी बढ़ोतरी की गई है। राधाकृष्ण किशोर द्वारा शनिवार को विधानसभा में पेश 2025 और 26 के आर्थिक सर्वेक्षण में यह खुलासा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक 2011 और 12 के स्थिर कीमतों पर झारखंड की जीएसडीपी 1,50,918 करोड़ रुपए थी और 2024 और 25 में वही हो गए 3,30,178, यानी कि डबल हो गए हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए महिला साक्षरता के बारे में भी कुछ चीज़ें बताए गए हैं। क्या चीज़ें बताया गया दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए महिला साक्षरता में पुरुषों की तुलना में 5 गुनी तेजी से सुधार हुए। झारखंड की साक्षरता दर 2023-24 में 76.70% तक पहुंच गई है, जो राज्य गठन के समय 53% थी। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो रहे हैं परसेंटेज वाइज और तरक्की के वाइज। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए महंगाई को भी कंट्रोल किया जा रहा है। पहले जो आप लोगों की आय थी वो कम थी और खर्चे ज़्यादा थे। इस बार क्या हुआ है, आय बढ़ी लेकिन महंगाई घटी, खरीद शक्ति भी बढ़ी। अब यहाँ झारखंड के लोग खरीद सकते हैं, खरीदी में भी यहाँ पर सारे कुछ बढ़ रहे हैं। अब दोस्तों आइए लोड करके चलते हैं आप लोगों के पेंशन योजना के बारे में कि क्या अपडेट हो सकते हैं। दोस्तों 24 फरवरी को विधानसभा में आप लोगों का यानी राज्य का बजट पेश होने वाले हैं और उसी में आप लोगों को ये कन्फर्म हो जाएंगे कि अभी जो जयराम कुमार महतो जी के द्वारा वृद्धा विधवा दिव्यांग लोगों की मांग करी गई है कि 2500 रुपये दिए जाए, तो अभी बात तो चल गया है जो कि आपने वीडियो में भी देखा, लेकिन बढ़ी हुई राशि कब से मिलेंगे ये अब आप लोगों के मन में सवाल जरूर आए होंगे। तो इस सवाल को अभी हम सवाल ही बने रहने देते हैं। अगले वीडियो में जब हमारे पास कंफर्म आ जाएंगे कि आप लोगों को मार्च महीने से या अप्रैल महीने से आप लोगों की बढ़ी हुई पेंशन मिलने लगेंगे, तो उस टाइम हम आप लोगों को कंफर्म अपडेट देंगे। लेकिन इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना का भी पैसा पिछले 4 महीने से बकाए हुए हैं, जो कि काफ़ी लंबे समय से ये लोग बेचैन हुए हैं और इस बात को लेकर के इंतजार कर रहे हैं कि हमें राशि कब मिलेगी। तो उन लोगों को भी यहाँ पर बता दें कि हर 3 महीना में
उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजना होता है, जो कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को आज से 2 महीना पहले ही भेज दिया है और वहां से केंद्र सरकार के द्वारा राशि जारी नहीं हुए हैं, जिसके चलते आप लोगों के पैसे अभी रुके हुए हैं। जैसे ही केंद्र सरकार अपनी अंश यानी कि अपने हिस्से का पैसा राज्य सरकार को भेज देगी और राज्य सरकार अपने हिस्से को और केंद्र सरकार के हिस्से को मिला करके आप लोगों को पेंशन भेजने की काम करेगी। अब ये जो पैसे भेजने की काम होगी दोस्तों, वो आप लोगों को मार्च में होंगे और होली से पहले होंगे, ऐसा अपडेट सामने निकल करके आ रहे हैं। और ये जो 2500 रुपये की बातें हैं तो मैंने आपको बता ही दिया कि कब मिलेंगे। दोस्तों अब ये वीडियो को भी आप अधिक से अधिक शेयर करिए, आपकी आवाज़ मजबूत होती है जितना आप ज़्यादा वीडियो को शेयर करते हैं, जितना आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि कोई भी अधिकारी लोग या फिर कोई भी नेता देखते हैं कि इस चैनल पर सब्सक्राइबर कितने हैं। अगर सब्सक्राइबर मान लीजिए अभी आप लोग की प्यार आशीर्वाद से 69,000 के आसपास है, अगर ये 1 लाख पार हो जाते हैं तो सरकार ये भी देखती है कि इनके साथ 1 लाख व्यक्ति हैं और रोज इतने वीडियो देख रहे हैं, इतने लोग शेयर कर रहे हैं, तभी आप लोगों का आज जो 2500 रुपये की विधानसभा में बात उठाई गई है तो वो आप लोगों की शेयर और सब्सक्राइब की वजह से ही हो पाया है। तो अब यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि आपकी आवाज़ भी मजबूत होंगे और साथ ही साथ में जिन लोगों को इसके बारे में अपडेट पता नहीं थे कि कब बढ़ने वाले हैं, उन लोगों की चेहरे में भी अब काफ़ी खुशी होंगे कि मैया सम्मान के बराबर ही आप लोगों को पेंशन मिलने लगेंगे। लेकिन अभी इससे पहले क्या होते थे कि मैया सम्मान योजना के लाभुकों को 2500 रुपया आते थे और वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लाभुकों को 1000 रुपया आते थे। मतलब काफ़ी ज़्यादा फर्क होते थे, तो कुछ लोग परेशान भी होते थे। लेकिन अब इक्वालिटी आएंगे, जितना मैया सम्मान योजना के राशि मिलेंगे उतना वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थी को भी इसकी राशि मिलेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगा तो और लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।